नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो सुमित, हेलो गौरव, हेलो कृष्ण। बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गौरव, गोविंद। बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाना है हमें आज। हेलो हरिओम, हेलो राजा शोकिन जी, हेलो विकी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये आई थिंक सब लोगों तक पहुंचना भी बहुत उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों से शेयर करनी है। हेलो आकाश, हेलो अजय, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो निर्मल जी, हेलो बोलू जी, राम राम सभी को। चलिए फिर हम अब हम शुरू करते हैं अपनी बात। ठीक है, लोग जुड़ते रहेंगे और फिर बाद में भी देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ उस बात को सबसे पहले तो हम लोगों को ध्यान से सुनना है और उस बात को समझना भी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाना भी है। हेलो अमित, हेलो रजनी, प्रीति जी, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सब लोगों के जितने भी कमेंट्स आएंगे उन सब के रिप्लाईज़ मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, इन बिटवीन मैं अगर कुछ आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरे पास एक उड़ती उड़ती खबर आई है और वो खबर जो आई है उस खबर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई एक्चुअली। ठीक है, इसीलिए मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि ऋतु दहिया कुंडू अभी तक मैंने आज तक जो भी काम किया है वो अपने नजफगढ़ की भलाई के लिए किया है। आज भी मैं नजफगढ़ की भलाई के लिए ही कर रही हूँ और आगे भी मैं नजफगढ़ और नजफगढ़ की लोगों की भलाई के लिए ही करूँगी। ठीक है, मेरे पास जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें शुरू करी तो मेरे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आई थी वो ये आई थी कि मैम हमारे पास जॉब नहीं है। और ये एक या दो या तीन या चार लोगों की बात नहीं है, ये संख्या भी हज़ारों में है। ठीक है, तो इस चीज़ को जब मैंने ऑब्ज़र्व किया तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया। पहले क्या होता था, मेरे पास कोई भी जॉब आती थी तो मैं उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देती थी। स्टेटस से भी लोग देखते थे या स्क्रीनशॉट लेकर औरों तक पहुंचाते थे। फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं, फेसबुक ग्रुप। उसके बाद हमने एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया जॉब से रिलेटेड। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा आप कि मैं ये बात क्या कह रही हूँ और इस जॉब वाली बात का एक्चुअल में क्या असर पड़ा है और लोगों ने इसको किस तरह से इस्तेमाल किया है मेरे अगेंस्ट। ठीक है, जॉब का जो ग्रुप मैंने बनाया, कोई भी जॉब आती है जो भी मुझे पता चलता है, या मैंने आप लोगों को भी ये चीज़ बोली हुई है कि जितने भी आप जहाँ जाते हो ना, कई बार क्या होता है हम कहीं से गुज़र रहे हैं तो किसी ढाबे पे ही ये लिखा हुआ आ जाता है कि भाई हमें कोई वर्कर की ज़रूरत है या कुछ भी। वो फ़ोटोज़ लो आप, कुछ भी मतलब आपको ऐसा दिखे आप खुद भी ग्रुप पे डाल सकते हो वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ही डालूंगी, आप लोग भी जो जिनकी जॉब लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, जो भी आप कहीं जाते हो, आपको कहीं से भी पता चलता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप ग्रुप पे डाल सकते हो। लेकिन मैंने उस ग्रुप पे एक बात साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है कि कोई भी किसी को भी जॉब लेने के लिए देने के लिए एक भी पैसा नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ
मैंने आज तक जो भी काम किया है नजफगढ़ और नजफगढ़ की भलाई के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, मैंने आज तक किसी से भी कोई चमन्नी नहीं ली है। मैं आप लोगों को साफ, आप लोगों को पता है, बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ग्रुप पे तो मैंने वो चीज़ मेंशन की हुई है, लेकिन कुछ लोग नजफगढ़ में घूम रहे हैं और वो लोगों से जॉब के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। और वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम रित्तू दहिया कुंडू की टीम में हैं। तो मैं आप लोगों को साफ साफ ये बात बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मेरी टीम का कोई भी मेंबर किसी से भी एक भी पैसा नहीं मांग सकता, इतना भरोसा मुझे है, ठीक है। क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को अपनी टीम में लेती हूँ जिन पर मुझे विश्वास होता है। हो सकता है उसमें 1-2% कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं, इसी वजह से मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है कि आप लोगों की प्राइवेसी सेफ रहे। मैं हमेशा ब्रॉडकास्ट बनाती हूँ, मैं व्हाट्सएप इसीलिए नहीं बनाती हूँ कि आप लोगों की प्राइवेसी एक दूसरे के साथ शेयर ना हो। और उसी चीज़ का आई थिंक बहुत ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा भी हुआ है कि कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकता, किसी को किसी के बारे में अभी तक इतना नहीं पता है। अब दूसरी चीज़ आती है, ये जो कुछ लोग नजफगढ़ में घूम रहे हैं और मतलब मेरे नाम से कि रित्तू दहिया कुंडू की टीम से हैं और हम जॉब लगवाएंगे तो पैसे मांग रहे हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। प्लीज़ आप इस बात को ध्यान से सुनिए। और मैं नहीं बोलती हूँ ज़्यादा आप किसी को भी किसी भी वीडियो के लिए ज़्यादा शेयर करने के लिए, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी होती है उसको शेयर करना चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसलिए पहुँचाए कि किसी भी इंसान का कोई नुकसान ना हो, कोई भी किसी को बेवजह बेफजूल में पैसे ना दे। क्योंकि कुछ लोग मुझे एक्चुअली में, देखो ये चीज़ें आपको पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ और मेरे खिलाफ कौन कौन लोग हैं। आप अच्छी तरह से जानते हो कि कोई नॉर्मल इंसान मेरे खिलाफ में नहीं है, ठीक है। जो मैं नजफगढ़ और नजफगढ़ के लोगों के लिए कर रही हूँ, एक्चुअल में कौन खिलाफ है आप समझ सकते हो। तो वो लोग इस चीज़ का कोई नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है नजफगढ़, प्लीज़। अब बात आती है कि मेरी टीम का कोई भी मेंबर किसी से कोई पैसा नहीं मांग सकता। इन केस 1-2% अगर किसी ने मांग लिया है तो वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं है। मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे नाम से तो अगर कोई ये कहता है कि मैं रित्तू दहिया कुंडू की माँ हूँ या मैं पिता हूँ या मैं भाई हूँ या मैं ताऊ का लड़का हूँ या मैं मामा का लड़का हूँ, तो भी उसको चवन्नी देने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट माई इन्फॉर्मेशन आप किसी को कुछ नहीं दोगे, ठीक है। इवन मेरे कहने के बाद मैं तो कहूँगी नहीं, लेकिन आपको किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर इसके बाद भी, क्योंकि मैंने वहाँ पर ग्रुप पे भी ये चीज़ मेंशन की है और आज भी मैं चिल्ला कर, मैंने पहले भी एक लाइव में आपको ये बोला था और आज भी मैं दोबारा ये चीज़ आई थिंक तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ। इसके बाद भी अगर कोई इस तरह की बेवकूफ़ी करता है या मेरे नाम से किसी को चवन्नी भी देता है तो मैं उसके लिए कहीं से भी लायबल नहीं हूँ। मैं उसके लिए कहीं से भी लायबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने किसी से कोई पैसे नहीं मांगे आज तक। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कोई काम नहीं किया और ना मैं कभी कर सकती हूँ। इतना भरोसा मुझे है और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इतना भरोसा आपको है और उस भरोसे को बनाए रखें। अगर वो भरोसा थोड़ा सा भी डगमगाया तो मुझे बहुत दुख होगा, ठीक है। मैं आप लोगों के भरोसे को कभी किसी हालत में भी नहीं टूटने दूंगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है। और कुछ लोग, हो सकता है ये तो देखो स्ट्रेटजीज़ है, आगे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी रित्तू दहिया कुंडू के खिलाफ, तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए भी रेडी रहना है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप लोगों का मुझ पे भरोसा, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो भरोसा मैं किसी हालत में नहीं टूटने दूँगी, ठीक है। तो इस भरोसे को बनाए रखना है, ठीक है। और हम लोग मिलकर इन सारी चीज़ों से, ये तो एक्चुअल में स्टार्टिंग हो गई है काफ़ी टाइम से और चीज़ें हो रही हैं और अब ये इस तरह की चीज़ें मुझे सुनने में आ रही है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे खिलाफ ये लोग ढूंढ के मर जाएंगे,
लेकिन मेरे खिलाफ इनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो जब कोई खिलाफ नहीं मिलती है ना चीज़, तो लोग खिलाफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों को समझना है नजफगढ़, और इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको। और अगर फिर भी आपको कहीं से भी इस तरह की कोई चीज़ सुनने में भी आती है ना, तो उसी टाइम मेरे पास फ़ोन करके आपको ये चीज़ मेरे साथ शेयर करनी है। फिर हम देखते हैं भाई कौन है वो लोग जो पैसे मांग रहे हैं, ठीक है, उनको फिर हम अच्छी तरह से उनका भी इलाज करेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ का इलाज होता है और इलाज अच्छे से होगा। और एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि कुछ दिनों से सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं वो हैं पानी से संबंधित, है ना। और ज़्यादातर पानी की जो समस्या है वो इस्सापुर वार्ड में है, क्योंकि वहाँ गांव का जो आपको पता है गांव का माहौल है, और वहाँ ज़्यादातर खारा पानी आता है आज भी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, आप प्लीज़ जब भी अपनी पानी की टंकी भरते हैं तो आप वो लगता है ना उसमें स्पीकर, पानी की टंकी भर गई है, वो भी लगवा लें। और पानी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बचाने की कोशिश करें। आई नो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और ये हर जगह सुनने को मिलती है, और जब लोग इस तरह की चीज़ें सुनते हैं तो वो फटक से काट देते हैं उस चीज़ को, और कोई उस पर ध्यान नहीं देता। बट मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी बात सुनते हो, मान लेते हो, इसीलिए मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ आप पानी को वेस्ट मत करिए। क्योंकि रोज़ मेरे पास इतनी शिकायतें आती हैं, लोग इतना ज़्यादा दुखी हैं, उनके घर में पीने के लिए भी पानी नहीं है, मतलब खारा पानी है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पानी आप बचा लेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। देखो लेट आई थिंक ये सही टाइम है। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि इस टाइम हम फ्री हो जाते हैं क्योंकि अब जॉब्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं। तो आई थिंक हम ये जो हमारा टाइमिंग है ये सेम ही रहेगा, लाइव का टाइम हमारा यही रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, 9 to 9:30 के बीच में हम लोग लाइव आएंगे, जब भी आएंगे। और इसके बाद अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू संदीप, थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ही ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अकेली। रुकने वाली तो नहीं हूँ, करूँगी तो फिर भी, लेकिन फिर तो प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी ना। आप लोग साथ होंगे तो प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो आप लोगों ने ये, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब्स इन नजफगढ़ के नाम से जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, और लोगों को भी ज्वाइन कराइए। कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह की जॉब के बारे में आपको पता चलता है तो वो उस ग्रुप पर शेयर कीजिए, ठीक है। ओके रोशन, आपका भी कमेंट पढ़ लिया। कई बार क्या होता है कि मैं लाइव जब मेरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद लोग आते हैं तो उनको लगता है थोड़ी देर बाद कि अब लाइव चल रहा है, और वो फिर कमेंट करते हैं, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी, उजवा में पानी की प्रॉब्लम है। मैंने इसीलिए ये चीज़ बोली है कि गाँव में पानी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और इवन अब तो नजफगढ़ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं पानी को लेकर। तो जिनके पास पानी उपलब्ध हो रहा है प्लीज़ वो उस पानी को सेव करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। राम राम अंकल जी, कैसे हैं आप? तो आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ समझानी भी है। आप प्लीज़ खुशीलाल जी आप दोबारा वीडियो देखिएगा, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, आप थोड़ा सा लेट हो गए। नमस्ते मनीष जी। चलिए फिर इसी के साथ हम अपना अब लाइव ख़त्म करते हैं, और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए, और अपना काम करते रहिए, और मोटिवेट होते भी रहिए, औरों को भी करते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।